नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डेस्कटॉप से रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स है उन सबको इन डेप्थ स्टडी करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद डेस्कटॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको नहीं बचेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं डेस्कटॉप से रिलेटेड कितनी सारी सेटिंग्स है और ये जानना कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग डेस्कटॉप को ओपन करते हैं और सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितने भी सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं इन सभी को हम लोग वन बाय वन आज देखेंगे। इनमें से सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो आता है व्यू का ऑप्शन। उसके बाद सॉर्ट बाय, रिफ्रेश और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इनमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यू में। तो राइट क्लिक करके जैसे ही व्यू में जाते हैं तो व्यू में कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इसमें से आइकन्स का सेटिंग सबसे पहला है, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन। ये सब क्या है, यहाँ पर जितने भी सारे फोल्डर्स आप देखते हैं डेस्कटॉप में इन सभी को अरेंज करने का एक तरीका है जिसमें हम लोग आइकन्स को बड़ा कर सकते हैं इस तरह क्लिक करके। और उसी तरीके से हम लोग अगर इसको व्यू में जाके मीडियम आइकन करेंगे तो ये साइज़ इसका मीडियम हो जाएगा। और इसी तरीके से व्यू में जाके हम लोग इसको स्मॉल करेंगे तो ये आइकन स्मॉल हो जाएगा। यानी बेसिकली ये जो सारे सेटिंग्स है ये आइकन्स का साइज़ के लिए है, ठीक है, जिसमें हम लोग आइकन्स का साइज़ को अलग अलग कर सकते हैं। जिस तरह बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, राइट। इसको शॉर्टकट के थ्रू से भी हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। कंप्यूटर का जो कंट्रोल बटन है इसको दबा के हम लोग अगर स्क्रॉल करेंगे, इसको माउस के अपने स्क्रॉल बटन से इसको स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करेंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीके से हम लोग भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पर वो है ऑटो अरेंज आइकन्स का। इसका क्या काम है, जैसे हम लोग अगर किसी भी आइकन्स को ले आकर डेस्कटॉप में इधर उधर रख देते हैं या कोई हमारा कंप्यूटर को इधर उधर कर देता है सारे आइकन्स को, तो इन सभी को यहाँ से हम लोग शॉर्ट व्यू में जाके उसके बाद ऑटो अरेंज आइकन में दबाएंगे तो ये अपने आप ऑटो अरेंज हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली बहुत सारे फाइल्स को इधर उधर से अगर ऑटो अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है अलाइन आइकन टू ग्रिड। इसमें क्या होता है, जैसे ही अगर टिक किया हुआ है अभी और हम किसी भी यहाँ का आइकन्स को अगर उठा के हॉरिजेंटली या वर्टिकली रखना चाहेंगे तो ये नहीं आएगा। ये डायरेक्ट अरेंजमेंट होगा हॉरिजेंटली या वर्टिकली, क्योंकि ये टिक किया हुआ है। जैसे इसको अनटिक करेंगे उसके बाद हम अपने हिसाब से किसी भी आइकन्स को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। वो दो आइकन्स के बीचों बीच हो सकता है या ऊपर नीचे कहीं भी इसको कर सकते हैं। लेकिन ये अगर टिक किया हुआ रहेगा तो ये एक रो में ये आएगा, ठीक है। ये हमेशा एक सीक्वेंस में ही आएगा, इसको हम लोग कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है शो डेस्कटॉप आइकन्स। इसमें क्या होता है कि हम लोग जितने भी डेस्कटॉप में आइकन्स हैं उनको हाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये अभी टिक किया हुआ है इसीलिए सारे आइकन्स शो हो रहे हैं। अगर इसे हम अनटिक कर देंगे तो जितने भी आइकन्स हैं यहाँ पर वो शो नहीं होंगे डेस्कटॉप में, वो हाइड हो जाएगा, राइट। तो ये हाइड करने का एक अच्छा तरीका है, यहाँ से हम लोग अपने आइकन्स को शो कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है शॉर्ट बाय का। शॉर्ट बाय में हम लोग जैसे जाते हैं उसके बाद कई सारे ऑप्शन दिखा देते हैं जिसमें से है नेम, साइज, आइटम टाइप और डेट मॉडिफाइड। ये अरेंज करने का एक प्रोसेस है। जितने भी डेस्कटॉप में आइकन्स है उसको हम लोग नेम के आधार पर, साइज के आधार पर, आइटम टाइप के आधार पर या डेट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको अरेंज। फर्स्ट ऑप्शन है नेम। इसको हम लोग जैसे क्लिक करेंगे ये जितने भी नाम है, जितने भी लेटर्स है, लेटर ए से शुरू होगा, उसके बाद जो लास्ट में लेटर डब्ल्यू है या जेड होगा उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज हो जाएगा। यानी जो अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग ही अरेंजमेंट होगा ए से लेकर जेड तक, राइट। उसके बाद साइज पे क्लिक करेंगे तो जिन भी आइकन्स का जितना बड़ा साइज होगा वो उस अकॉर्डिंग वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है आइटम टाइप। वो जिस तरह का आइटम रहेगा आपका, जो जितना पुराना होगा वो ऊपर आएगा, जो सबसे लेटर बाद में होगा वो सबसे नीचे रहेगा, राइट। उसके बाद जो है डेट मॉडिफाइड है, वो तो डेट के अकॉर्डिंग जब जिस आइकन्स को बनाया गया है वो उसके अकॉर्डिंग सारा अरेंजमेंट हो जाएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिफ्रेश का। रिफ्रेश बेसिकली कंप्यूटर को स्मूथली चलाने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप कंप्यूटर्स को ऑन करेंगे तो 2-3 बार आप कम से कम रिफ्रेश कर ले ताकि आपका कंप्यूटर हैंग ना हो। और ये रिफ्रेश करने के बाद जो है स्मूथली कंप्यूटर चलेगा। तो ये अक्सर जब कंप्यूटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी टाइम ये किया जाता है। इसका शॉर्टकट की है F5। हम लोग F5 दबाएंगे जैसे ही अपने कीबोर्ड में तो उसके थ्रू भी रिफ्रेश होता है और यहाँ राइट क्लिक करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा पेस्ट का और पेस्ट शॉर्टकट का। चलिए इसको देखते हैं। पेस्ट में हम लोग जानते हैं कॉपी पेस्ट किया जाता है। तो किसी भी फाइल को जो एक ऑलरेडी बना हुआ है इसको अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है तो हम लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कॉपी करेंगे फाइल को और उसके बाद कहीं पर भी जहाँ हमें पेस्ट करना होगा राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इसको इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। इसको हम लोग कई बार मल्टीपल टाइम्स भी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है पेस्ट शॉर्टकट। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी जो फाइल है उसका हम लोग एक शॉर्टकट बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में जाने के बाद कोई भी फ़ोटो को हम लोग या कोई भी फाइल को चूज़ करेंगे। उसके बाद उसका एक शॉर्टकट हम लोग अपने फ़ोल्डर पे बना सकते हैं। जब भी हमें इसे ओपन करना पड़ेगा हम लोग डायरेक्टली इस फाइल में नहीं आकर के उसी फाइल के थ्रू से हम लोग डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं।
जैसे ही हमने ये फ़ोल्डर को पेस्ट कर दिया यहाँ पर, अब जैसे हमें देखना होगा इस फाइल को, तो हम लोग उस फाइल में नहीं जाएंगे, सीधे हम लोग यहीं से इसको ओपन कर सकते हैं। तो पेस्ट शॉर्टकट से ये एक मेथड है सीधे उस फाइल को ओपन करने का, राइट। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है हमारा, वो है हमारा अंडू कॉपी। अंडू कॉपी में क्या होता है, जैसे हमने किसी को कॉपी कर लिया और वो गलती से हो गया, तो उसे हटाना हो तो उसे अंडू कर सकते हैं। इसका कंट्रोल जेड सिंपल इसका कीबोर्ड का ऑप्शन आता है, कंट्रोल जेड करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा। उसके बाद अगर गलती से वो डिलीट हो गया तो उसको रीडू करने के लिए, वापस लाने के लिए उसको हम लोग कंट्रोल वाई करेंगे, यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो कीबोर्ड के थ्रू से भी रीडू या अंडू कर सकते हैं उसको। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है कंप्यूटर में लाने का, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा न्यू का, जैसे हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद कई सारे यहाँ पर फाइल दिखा देते हैं, जिसमें से पहला है फोल्डर। तो फोल्डर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक रीनेम का ऑप्शन आएगा। इस तरीके से हम लोग कोई भी इसको फाइल को रीनेम कर सकते हैं और इस पर कई सारे हम लोग जो है कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके, या कोई भी फाइल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक फोल्डर बनाने का काम आता है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है हमारा आता है शॉर्टकट। इसमें क्या होता है, हम लोग किसी भी फाइल का शॉर्टकट बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग ब्राउज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जिस भी फाइल का शॉर्टकट बनाना हो हम लोग दिस पीसी पे जाएंगे। उसके बाद हमें एक सॉन्ग्स का बनाना है तो हम लोग म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे और म्यूज़िक में पर्टिकुलरली किस फाइल का आपको शॉर्टकट बनाना है वो क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने सॉन्ग्स को चुन लिया, उसके बाद उसको ओके करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट का बटन को क्लिक करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग फाइल का क्या नाम रख सकते हैं शॉर्टकट का, उस तरीके से रख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एस टाइप कर देते हैं हम लोग अपने शॉर्टकट फाइल को बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर फिनिश का बटन फिनिश कर देंगे इसको। तो देख सकते हैं कि जो भी सॉन्ग्स है वो पर्टिकुलर उसी फाइल को सिर्फ वो ओपन करेगा इस शॉर्टकट की के थ्रू से। हम लोग इस फोल्डर को अगर ओपन करेंगे तो जो सॉन्ग्स का फाइल है वही सिर्फ ओपन होगा, अदर देन वो किसी और दूसरे फाइल को ओपन नहीं करेगा। तो बार बार अगर किसी फाइल का काम होता है तो शॉर्टकट के थ्रू से हम लोग उसका शॉर्टकट बना कर रख सकते हैं और डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं। इस शॉर्टकट से हम लोग डायरेक्ट किसी फाइल में पहुंच सकते हैं, एक लंबे प्रोसेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है डिस्प्ले सेटिंग्स और पर्सनलाइज का ऑप्शन। डिस्प्ले सेटिंग्स में डिस्प्ले से रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स हैं उन सभी को चेंज किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जितने भी सेटिंग्स है वो रिकमेंडेड होता है। डिस्प्ले सेटिंग्स में फर्स्ट आता है ब्राइटनेस एंड कलर का। तो स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है उसको हम लोग यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम लोग नाइट लाइट जो है इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जो लेआउट है वो उसको हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। जो डिस्प्ले का लेआउट है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डिस्प्ले का रिजोल्यूशन है उसको भी हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट रिजोल्यूशन होता है 1920 बाई 1080 का होता है, तो ये सही है, रिकमेंडेड। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है साउंड्स का आता है। तो कंप्यूटर में अपने साउंड्स को घटाने बढ़ाने या उनकी सेटिंग से रिलेटेड जितने भी साउंड से रिलेटेड वो सारी सेटिंग्स यहाँ आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस, अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी आउटपुट डिवाइस है उनका साउंड्स हम लोग यहाँ से बदल सकते हैं। जो मास्टर वॉल्यूम है हमारे कंप्यूटर का, यहाँ से हम लोग इसको घटा बढ़ा सकते हैं, राइट। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा नोटिफिकेशन एंड एक्शंस का। नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस में जितने भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग अपने जो कंप्यूटर का नोटिफिकेशन है इसको हम लोग सारे ऑप्शंस को बंद या चालू कर सकते हैं, राइट। उसके बाद कौन सा नोटिफिकेशन हमें डेस्कटॉप में शो करना है, कौन सा नहीं करना है, यहाँ से उनकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। या अलग अलग जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उन सभी के सेटिंग्स को हम लोग जो नोटिफिकेशन है उनको बंद या ऑन या ऑफ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो हमारा आता है फोकस्ड असिस्ट। किसी पर्टिकुलर फाइल को अगर हमें बंद करना हो या उसका नोटिफिकेशंस को बंद करना हो या किसी को प्रायोरिटी देनी हो तो उसके लिए ये ऑप्शन है, ये जनरली यूज़ होता नहीं। अगर यहाँ से देख सकते हैं ऑफ का जो ऑप्शन है, गेट ऑल नोटिफिकेशंस फ्रॉम योर एप्स एंड कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा आता है पावर एंड स्लीप का। तो ये एक बेसिक सेटिंग है। पावर जैसे हमारा बैटरी से रिलेटेड है तो इसको कब हम लोग ऑन और ऑफ करना है, जैसे चार्ज अगर कम है तो कितना मिनट पहले ही इसको कम कर देना है, टर्न ऑफ। जैसे स्लिप्स का जो ऑप्शन है, स्लिप से कितना मिनट पहले आपको बैटरी को ऑन या ऑफ रखना है, तो वो ये सारी सेटिंग्स है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है हमारा आता है बैटरी का। बैटरी से रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में कितना % चार्ज है वो यहाँ आपको दिखेगा 80%। उसके बाद जो बैटरी सेवर है वो ऑफ रखना, ऑन रखना, कम चार्ज पे। उसके बाद आपको दिख जाएगा जितने भी सारे सेटिंग फाइल है वो कौन कौन सा फाइल कितना चार्ज आपका कंज्यूम करता है वो सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा, राइट। अगला ऑप्शन हमारा स्टोरेज से रिलेटेड, यानी हमारे कंप्यूटर में कितनी स्टोरेज है वो आपको दिख जाएगा कि विंडोज जो सी है हमारा उसमें 930 GB में टोटल 73 GB यूज्ड है। बाकी कौन कौन से वीडियोस या डॉक्यूमेंट में कितना GB हमारा डेटा भरा हुआ है वो सारा आपको दिख जाएगा और कितना खाली वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो ये बेसिकली जितने भी स्टोरेज से रिलेटेड है, राइट। बट जो अगला ऑप्शन था हमारा आता है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड में आप लोग एक जानते हैं कि जो भी फाइल हम कॉपी करते हैं वो सारे क्लिपबोर्ड में ही रहता है आगे, राइट।
जितने भी फाइल्स को हम कॉपी करते हैं, अगर कोई पूछे कि ये फ़ाइल कहाँ जाके रहता है, तो वो क्लिपबोर्ड होता है कंप्यूटर का जहाँ पे वो फ़ाइल सेव रहता है, राइट। तो यहाँ पर से हम लोग कोई भी पुराना जो कॉपी किया हुआ फाइल को पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है अबाउट ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर ये कौन से जनरेशन का है, कौन सा इसका वर्जन है, वो सब हमें दिखता है, कितना GB रैम है और कितना कौन सा टाइप है कंप्यूटर का, वो सब कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सब दिया हुआ रहता है, राइट। तो अपने कंप्यूटर को खोलने के बाद हम लोग अगर उससे रिलेटेड कोई पूछे कि कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा एडिशन है, कौन सा वर्जन है, तो वो सब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। डेस्कटॉप से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है उनमें सबसे लास्ट आता है पर्सनलाइज का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग जैसे क्लिक करते हैं पर्सनलाइज में, फर्स्ट ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, इस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या पर यहाँ पर अपना कोई भी पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं चूज़ योर पिक्चर, और इसमें से जो भी बैकग्राउंड है आप यहाँ पे बदल सकते हैं इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर्स का। कलर्स माने के बाद हम लोग डेस्कटॉप में जो भी कलर्स है उन सभी को चेंज कर सकते हैं। अगर डेस्कटॉप का कलर आपको लाइट करना है, डार्क करना है या कस्टम में रहने देना है, तो उनकी सेटिंग्स यहाँ से इनको बदल सकते हैं। उसी तरीके से जो विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट मोड है वो डार्क रखना है, लाइट करना है, वो यहाँ से बदल सकते हैं। उसके बाद जो ऐप है जितने भी वो डार्क या लाइट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे में ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है, तो यहाँ पर जो ये आपको हिस्सा दिख रहा है, इसको ट्रांसपेरेंसी चेंज करनी है तो यहाँ से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देखते हैं इस तरह किस तरह से बदल रहा है, राइट। और नीचे में यहाँ पे आता है विंडोज़ कलर्स। तो अपने विंडोज़ के यानी ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, जब भी विंडोज़ को ओपन करेंगे तो ये किस कलर में दिखेगा, इस तरीके से ये सारे कलर्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर रेड करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ जो ये हिस्सा दिख रहा है आप, इसको चेंज किया जा सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही कलर है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं हम लोग। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है लॉक स्क्रीन का। लॉक स्क्रीन में जैसे स्क्रीन लॉक होता है और उसमें क्या क्या शो होगा, वहाँ से इनकी सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। तो टाइमिंग शो होता है, जो डेट्स लिखा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड का स्पॉटलाइट को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस आपको दिखेगा, जैसे ईमेल का है, कैलेंडर का है, तो यहाँ से इन सबको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐड ऑन कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है थीम्स का। जो कस्टम थीम है आप देख सकते हैं ये इस तरीके से है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसको, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कई सारे थीम्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरीके से इनको सारे थीम्स को आप बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो आता है फ़ॉन्ट्स का। तो फ़ॉन्ट्स में जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट दिया हुआ हमारे कंप्यूटर में, हम इसको चेंज कर सकते हैं। यानी जो लेटर्स है, जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं इनमें, इनको हम अपने कंप्यूटर्स के पूरे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट से। तो फ़ॉन्ट में चेंज करने के बाद जो भी हम रखना चाहते हैं फ़ॉन्ट, वो उस तरीके से इसको बदला जा सकता है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है स्टार्ट का। स्टार्ट आप जानते हैं ऐसे स्टार्ट बटन है, इनसे रिलेटेड जितने भी चेंजेस आपको करनी है वो सब यहाँ से किया जा सकता है। किसी भी रिसेंट ऐप जो है वो हमें स्टार्ट बटन में यहाँ से लानी है, तो इनको आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं उनकी, और किसी को हटाना है तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है टास्क बार का। टास्क बार में कई सारे सेटिंग्स है, तो इसको हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे। टास्क बार का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसी में बोलने लगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो टास्क बार से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और टास्क बार से थोड़ी बहुत जो वीडियोज़ है वो शॉर्ट में भी अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। जैसे टास्क बार को अगर हाइड करना हो या टास्क बार में कोई नाम लिखना हो, तो ये सारी सेटिंग्स कैसे होती है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, राइट।